अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब और क्या हाल हैं। और ये देखिए, ये मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ खाने से। और ये दोपहर के लिए जो है खाना बनाया है, और ये कबाब हैं चिकन और आलू के। तो ये हो रही हैं दोपहर के खाने की तैयारियाँ। और इसके अलावा जो है ये बनाए हुए थे पुलाव, चिकन पुलाव बनाया था। राइस बनाए हुए थे बहुत ही मज़े के, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये बनाए हुए हैं चिकन पुलाव, और इसके साथ हैं ये चिकन और आलू वाले ही कबाब। और ये जो है बस अब खाना लग रहा है। और रायता जो था वो बनाया हुआ था। तो ये इस तरीके से जो है संडे को या नॉर्मली जब सब इकट्ठे हों तो इस तरह का जो है अच्छा लगता है खाना बना हुआ। और ये चिकन और आलू के वही कबाब हैं, जिस तरीके से चिकन भी अपने हिसाब से बॉईल करके, आलू भी, और बीच में ब्लैक पेपर और नमक डाल के बनाए हुए हैं कबाब। और पुलाव जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है मज़े का बना हुआ है। और ये जो है बस ये था दिन का खाना। और यहाँ पे जो है मौसम काफ़ी अच्छा है। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है, और बल्कि कुछ टाइम शाम होते ही कुछ सर्दी लगती है। और रूम्स जो हैं वो बाहर की निस्बत जो है ठंडे रहते हैं। बाहर जिस तरीके से थोड़ा सा धूप में लगती हैं, पर उतनी गर्मी नहीं है जिस तरह से कि गर्म इलाकों में होती है। तो और ये देखिए चाय हम पी चुके हैं। तो चाय के साथ जो थे ये बिस्किट्स रखे हुए हैं, मेरे फेवरेट हैं ये डाइजेस्टिव बिस्किट। और ये खा रहा है आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम बच्चों की मोस्ट फेवरेट होती है। और हर हाल में जो है उनको वो खानी होती, चाहे जैसा भी मौसम हो। बल्कि गर्मी तो यहाँ पे नहीं है मरी में नहीं लगती कि आपको गर्मी है, मगर फिर भी जो है ये आइसक्रीम तो हर तरह के जो है मौसम में अच्छी लगती है। और ये मैं गूंद रही हूँ मैदा, और डो बना रही हूँ। किस चीज़ की डो बन रही है? ये बन रही है डोनट्स के लिए। और इसमें एक मैंने अंडा डाला था मैदे में, 4 कप मैदे में एक अंडा, और ईस्ट जो है वो 1.5 चम्मच। और इसके बाद जो है इसको मैंने पानी के साथ जो है वो गूंद लिया। और एंड पे थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको रख देंगे कि ये जो है राइज़ हो जाए। और इसके बाद फिर चॉकलेट सिरप बना लेंगे। तो और ये जो है ये हो रहा है इसका चॉकलेट सिरप तैयार। अब ये देखिए कितना थिक हो गया। तो ये गर्म भी है काफ़ी। तो ये तैयार कर लिए डोनट्स के ऊपर लगाने के लिए चॉकलेट सिरप होता है। और इसमें हमने दूध, मक्खन और चीनी और कोको पाउडर ले लिया था। तो उसी को जो है हल्का हल्का मिक्स करके तो ये जो है बन गया इसका जो है सिरप, चॉकलेट सिरप। ये भी देगची चूल्हे पे रखी हुई है। इस तरीके से इसको पतला होता है, और फिर थोड़ी देर तक हम चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक ये जो है गाढ़ा ना हो जाए, और चीनी भी जो मिक्स बीच में हो जाए, ताकि थोड़ा सा थिक जो है इसकी कंसिस्टेंसी बन जाए। तो ये डोनट्स के ऊपर चॉकलेट लगाने के लिए तैयार होती है। ये इस तरीके से जो है ये बन रहा है चॉकलेट सिरप। और ये देखिए ये हो रहे हैं डोनट्स फ्राई हल्की आंच पे। और ये कुछ बन चुके हैं। ये देखिए एक बन गया है। तो ये इस तरीके से कितना, ये देखें गरम गरम है। और ये इसकी आप लोग देखें डोनट की कितना अच्छा ये राइज हुआ हुआ है। ये बेल के रखे हुए हैं बाकी, और शेप्स इस तरीके से बनाई हुई इनकी रिंग्स की। तो
ये देखिए कितना अच्छा जो है इतने फूल जाते हैं। और ये बिल्कुल जो है आप हल्की आंच जो होती है लो मीडियम फ्लेम पे ही इनको जो है फ्राई करें। और ये चॉकलेट के बाद आप चाहें तो स्प्रिंकल या जो है कोकोनट जो होता है वो भी आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। ये क्रश्ड कोकोनट है तो यही मैं इस पे डाल रही हूँ चॉकलेट के ऊपर। और ये मज़ीद अब डाल दिए हैं इसमें डोनट्स। जो फ़र्स्ट टाइम बनते हैं डोनट्स जिस तरीके से फ़र्स्ट टाइम बेल के, तो वो उनकी शेप भी अच्छी होती है। और सेकंड टाइम में वो क्योंकि दोबारा से हम उनको आटा जो है वो गूंदते हैं करते हैं, उसका पेड़ा बनाते हैं, तो थोड़े से चेंज होते हैं। ये फ़र्स्ट टाइम के बने हुए हैं। तो ये देखिए इस तरीके की इनकी शेप है। जो दोबारा पे बनाओ तो थोड़ी सी जो है वो मतलब उनमें नज़र आती है, ऐसे क्रैक से पड़े होते हैं। अच्छा जी, तो ये बन गए हैं डोनट्स और ये हमने बनाने हैं काफ़ी सारे, और बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए जो है ये भी इस तरीके से गरम गरम इनके ऊपर मैंने चॉकलेट डाली थी, तो आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सी जो है नीचे भी गिर गई है। तो ये देखिए डोनट्स के अंदर से भी शेप कितना ज़्यादा ये फ्लफ़ी और जो है अंदर से सॉफ्ट है। तो इसी तरीके से जो है बाकी भी सब बना लेंगे डोनट्स। और ये देखिए फाइनल लुक, ये इनकी फाइनल लुक है। और ये हो गए हैं रेडी, ट्रे में रख दिए हैं। और मेरे भी मोस्ट फेवरेट हैं और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए जो है ये फिर कुछ दिनों बाद मैं बना लेती हूँ। और सब जब इकट्ठे हों तो वो वैसे ही जो है मतलब आपको अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ इस तरीके से जो है हम बनाते रहें। और यहाँ पे मौसम भी जो है इतना अच्छा है, ऐसे जिस तरह सुन रहे हैं अब ये जून का एंड और गर्मी बहुत ज़्यादा है लोअर पंजाब में, तो यहाँ वो भी नहीं है। तो इस वजह से भी आप किचन में जितनी देर आप चाहें खड़े हो सकते हैं, और जो भी आप चाहें कुक करना तो वो इजीली जो है हो जाता है। तो ये देखिए ये है लॉकडाउन में ही बस कुछ शॉप्स ओपन होती हैं और कुछ बंद। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ, माल रोड है ये मरी का। और ये कुछ शॉप्स खुली हुई हैं। और वैसे जो है ये माल रोड बंद होता है ट्रैफिक के लिए, बिल्कुल भी ओपन नहीं होता, मगर आजकल जो है ये ट्रैफिक के लिए भी ओपन है, क्योंकि बिल्कुल भी माल रोड पे रश है ही नहीं, तो उस वजह से जो है माल रोड ट्रैफिक के लिए ओपन है। ये मेन माल रोड है, मरहबा चौक भी इसे कहते हैं, बिल्कुल जिस तरह मेन माल रोड है कवर मार्केट से ऊपर। तो ये यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जो कि ये खुली हुई हैं, शॉल ट्रेडिशनल ड्रेसेस की। और ये जो है ये इसे कहते हैं चिनार मार्केट। यहाँ पे आपको इस तरीके से रेडीमेड ड्रेस और अनस्टिच भी लेलन के लॉन के हर स्टफ में जो है कपड़े मिल जाते हैं। ये अंदर हैं दुकानें और बहुत ज़्यादा मतलब आप कह लें कि आपको अच्छे जो है उस तरीके के डिसेंट कपड़े वैरायटी हर तरह की आपको जो है अवेलेबल होती है। और यहाँ पे भी अंदर जो है सब दुकानें ओपन नहीं थी, कुछ तो थी दुकानें ओपन और कुछ जो हैं बस बंद थी, क्योंकि इतना रश नहीं होता। वैसे यहाँ पे बिल्कुल खड़े होने की जगह नहीं होती थी लास्ट जिस तरीके से थी गर्मियाँ जितनी भी गुजरी हैं। बहरहाल अभी जो है वो इतनी ज़्यादा रश बिल्कुल भी नहीं थी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये जो है मतलब कि खाली है जगह, यहाँ पे नहीं तो बिल्कुल खड़े होने की जगह नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा रश होती थी। तो अभी तो ये बिल्कुल वीरान जैसे खाली, यहाँ कोई भी इतने लोग नहीं हैं, मतलब विजिटर्स नहीं हैं और ना ही कस्टमर्स हैं। तो बहरहाल ये देखिए ड्रेस सामने जो लगे हुए हैं लॉन के स्टाफ में भी हैं इस तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड 2 पीस और 3 पीस। और ये कलर्स ही इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि बस आपका वैसे ही ना चाहते भी दिल आ जाता है कि हम एटलीस्ट 1 या 2 तो ले ही लें सूट। तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो कहीं और बाज़ात नहीं मिलती आपको, बस वो यहीं पे ही आपको नज़र आती हैं मरी आके ही। तो फिर जो है शॉपिंग का दिल करता है कि हम यहीं से वो चीज़ें कुछ ले रहे हैं। ये सामने देखिए कितने ही नीट जिस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुई है लिनन के ड्रेसेस पे,
और हर कलर ही अपनी जगह पे जो है खूबसूरत लग रहा है। उसके प्रिंट, हर कलर का ही जो है बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी चीज़ लें और हम जो है कौन सी ना लें। तो ये इसे कहते हैं चिनार मार्केट, और ये मेन माल रोड पे ही है। और मतलब कि नेट के भी जिस तरीके से होती हैं शर्ट्स, और इस तरीके से पीस वगैरह जैसे गज या मीटर में भी आपको वो भी जो है अवेलेबल होते हैं। और ये सब जो लगे हुए हैं स्टफ़, ये हैं लिलन का स्टफ़, क्योंकि मरी में होती है मोस्टली सर्दी, और ज़्यादातर जो है लिलन, मरीना और करंडी और खद्दर के इस तरीके के सूट ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लॉन के भी होते हैं पर इतने ज़्यादा नहीं जितना इन इन ड्रेसेस की वैरायटी आपको यहाँ मिलती है। तो और हर कलर ही जो है ना, बस मतलब हर कलर ही प्यारा लग रहा होता है। ये देखिए अब ग्रे कलर का है ये, और इसके ऊपर इस तरीके से ये लिलन के ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, छोटे छोटे सितारे का भी वर्क है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और हम मतलब के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं, एक नहीं दो नहीं सभी कलर्स। तो और इस तरीके का मुझे भी मतलब गिफ्ट मिला था, मम्मा ने मेरी दिया था सर्दियों में ही था जब मैंने वो भी बल्कि अपने ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। वो भी बहुत प्यारा ड्रेस है, ब्लैक कलर का, इसी तरीके के ही हैं वो, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई, और कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आप ये देखें सामने सारे कलर्स ही अच्छे लग रहे हैं कि सिलेक्शन जो है मुश्किल हो जाती है। तो मरी की यही बात होती है, शॉपिंग के लिए मुझे तो बेस्ट लगता है कि या मरी ही आके मैं और जो है जो भी चीज़ लेनी हो तो ले लेती हूँ। मुझे यहीं से ही एक जैसे आइडिया भी होता है, पता भी होता है कि कहाँ से क्या चीज़ मिलनी है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगेन ये है लिलन, और ये बहुत प्यारा देखिए लग रहा है। इसके ऊपर सब कढ़ाई हुई हुई है। और इनकी प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल होती हैं यहाँ पे, जो है इतना नहीं कॉस्टली नहीं लगती कि आपको कॉस्टली लगे। मुझे तो बहुत ही यहाँ पे रीज़नेबल लगती हैं। बाकी जैसे जगहों पे हम चीज़ें लेते हैं पर वो स्टफ़ वो चीज़ नहीं होती, इधर क्वालिटी जो है वो एटलीस्ट आपको कंफर्म होता है कि अच्छी है। तो ये है जी रात के खाने का टाइम, और रात को भी अगेन वही जो चिकन पुलाव था दिन का तो वही रख दिया है, और साथ कुछ बच गए थे कबाब, और फिर साथ जो है सालन है कोफ्ते आलू का, और रोटियां भी हैं। तो ये फिर रात को भी, क्योंकि दिन को जो थे सिर्फ चावल ही थे, रात को जो है फिर सालन भी जो है कोफ्ते आलू का बना लिया है। और ये हो रहा है रात का खाना रेडी, और ये खा रहे हैं रात का खाना। और ये